नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम प्रखर है एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑटोमेट इजी। सो आज हम बात करने वाले हैं ब्लैंक कॉल के बारे में, या फिर यूं कह दो अनटच लीड्स के बारे में। इसके थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि हमारे पैनल पे कितने कॉल उस पर्टिकुलर डेट पे छूट गए या फिर ब्लैंक हो गए। वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाला है। आई होप आप एंड तक ये वीडियो को देखोगे। बिना वक्त जाए के शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। अभी हम आ चुके हैं अपने क्लाइंट के एक सीआरएम पे, एक डेमो सीआरएम पे मैं आपको लेके आ चुका हूँ अभी, एंड अभी हम उनके डैशबोर्ड पे हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि आज हम बात करने वाले हैं ब्लैंक कॉल्स के बारे में, या फिर यू कह लो अनटच लीड्स के बारे में। ठीक है, दोनों एक ही चीज होती है, या तो आप अनटच कह दो उसे, या तो फिर आप ब्लैंक कॉल समझ लो। अब इसके दो वेज होते हैं जहां से आप चेक कर सकते हो। एक होता है सीएसवी फाइल में जाके हम पूरा इन डिटेल चेक कर सकते हैं, ठीक है। एंड सेकंड होता है हमारे जो सीआरएम है उसी पे जो पैनल है, हम उस पे से भी जाके चेक कर सकते हैं कि हमारे अनटच लीड्स या ब्लैंक कॉल्स कितने हैं आज के या फिर उस पर्टिकुलर डेट के, एंड सीएसवी के थ्रू भी हम समझ सकते हैं। तो अभी मैं आपको पहला वे बता देता हूँ। हम आएंगे पहले लीड्स के ऑप्शन में एंड हम जाएंगे ऑल लीड्स के ऑप्शन। तो जैसे ही मैं ऑल लीड्स का ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, कुछ इस प्रकार सा यूआई मुझे ओपन होके दिख जाता है, जिसको हम ऑलरेडी स्टडी कर रहे हैं। एंड लगभग लगभग हम सारी चीजें यहाँ पे हम रूबरू हो चुके हैं पहले ही। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम जाएंगे फिल्टर के ऑप्शन पे। ठीक है, मैंने फिल्टर का ऑप्शन यहाँ लगा दिया। अब अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कर लूंगा डेट सिलेक्ट। ठीक है, मैं करता हूँ क्रिएटेड एड पे आके कल का या परसों का डेट सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने परसों का डेट सिलेक्ट किया, मैंने किया ओके। ठीक है, एंड देन मैं यहाँ पे जाऊंगा बेसिक ऑप्शन में, आपको एक नीचे ऑप्शन दिखेगा शो अनटच लीड्स। तो अभी मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यस कर दूंगा। ठीक है, अब जितने भी पैनल पे अनटच लीड्स होंगे वो पर्टिकुलर दिन के, वो मुझे दिखाई दे जाएंगे। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, नीचे आऊंगा नीचे आऊंगा नीचे आऊंगा एंड यहाँ पे सर्च के ऑप्शन पे मैं क्लिक कर दूंगा। ठीक है, तो जैसे ही मैंने सर्च के ऑप्शन पे क्लिक किया तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि टोटल लीड्स में फ्लक्चुएशन हुई है। क्या फ्लक्चुएशन हुई है, अब हमारे पास 213 लीड्स हैं। तो ये 213 लीड्स पर्टिकुलरली उन दिन के हैं जहां पे अनटच लीड्स थे। वो सारे लीड्स थे जो पर्टिकुलर दिन पे अनटच थे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम लगाएंगे फिल्टर। ठीक है, अब दूसरा फिल्टर हम लगाएंगे एंड मैं आपको दूसरा मेथड बताता हूँ जिसके थ्रू आप अपने अनटच लीड्स को या फिर ब्लैंक कॉल्स को पता लगा सकते हो। एक वे तो ये हो गया, फिल्टर लगा दो अनटच लीड्स का, आपको पता चल जाएगा कि आपके कितने उस दिन के पर्टिकुलर जो लीड्स है उसमें से कितने आपके अनटच लीड्स है। अब दूसरा वे क्या होता है, मैं आया नीचे एंड मैंने क्रिएटेड एड पे सेम डेट ही रखा। ठीक है, फिल्टर मैंने लगा दिया एंड मैंने किया सर्च। यहाँ पे कितने हैं, 327। ठीक है, 327 अभी दिख गया। अब जो सेकंड वे मैं आपको बता रहा हूँ, जो सीएसवी से अपने को पता करना है, वो हम कैसे करेंगे वो आप जान लेते हैं। यहाँ पे डाउनलोड सीएसवी का ऑप्शन आपको दिख जाएगा, यहाँ से आप फाइल डाउनलोड कर लोगे। तो जैसे ही मैं डाउनलोड सीएसवी पे क्लिक करता हूँ, मुझे कुछ इस प्रकार से एक एक्सेल शीट खुल के मिलेगा। ठीक है, मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। तो कुछ इस प्रकार से मेरे पास एक्सेल शीट खुल के आ चुका है ना। एंड काफी सारे यहाँ पे इंफॉर्मेशन अभी आपको दिख रहा होगा। ये जो इंफॉर्मेशन आपको दिख रहा है वो पर्टिकुलर दिन का है। ठीक है, जो भी मैंने 3 अगस्त मैंने सिलेक्ट किया था, वो पूरे जो एक एक्सेल शीट के फॉर्मेट में मुझे ओपन होके मिल गया। अब हमें पता लगाना है कि भाई साहब ब्लैंक कॉल कितने थे, वो पर्टिकुलर दिन पे ब्लैंक कॉल कितने हुए थे। तो अब हम एक्सेल शीट की मदद से कैसे पता लगाएंगे, अब वो जान लेते हैं। तो सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है, आपको ये जो 1 एंड 2 जो दिख रहा है ना, ये रो को आपको निकाल देना है। ठीक है, आप इसे ऐसे करोगे एंड आप इसे करोगे डिलीट। ठीक है, देन सेकेंड जो आपको ये आपको जो कॉलम या रो जो दिख रहा है, आपको यहाँ पे डिलीट करना है। ठीक है, आपने ये 3 चीज डिलीट कर लिया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की बात। अब नेक्स्ट टाइम आपको क्या करना है, यहाँ पे जो आपको प्लस का आइकन दिख रहा है ना, जैसे ही आप यहाँ आओगे तो आपको एक एरो दिख रहा होगा, वहां पे अगर आप क्लिक करोगे, प्लस के ऑप्शन पे अगर आप क्लिक करोगे तो आपका ये पूरा जो एक्सेल शीट है वो सिलेक्ट हो जाएगा। अब आप क्या करोगे, आप जाओगे इंसर्ट के ऑप्शन में। आप इंसर्ट के ऑप्शन में आ गए, देन आप जाओगे पाइवट टेबल पे। पाइवट टेबल पे आप क्लिक करोगे एंड आप करोगे ओके। अब ना ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग स्टेप हो सकता है आपके लिए, एंड थोड़ा सा इन डिटेल स्टेप है ये। ठीक है, अभी एक वे तो मैंने आपको बता दिया कि आप जाके अनटच डायरेक्ट पता लगा सकते हो, वो शॉर्ट वे था। पर बताना मेरा काम है, तो मैं आपको एक और वे बता रहा हूँ जहाँ पे आप इन डिटेल सब चीजें जान सकते हो। तो पाइवट टेबल हमने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे सोर्स, पहले हम सर्च करेंगे। ठीक है, अब सोर्स को मैं लूंगा एंड ड्रैग करूंगा। यहाँ पे आपको 4 कॉलम दिख रहे हैं ना, फिल्टर्स, कॉलम, रोज एंड वैल्यूज। मैं इसको ड्रॉप डाउन करूंगा फिल्टर्स में। ठीक है, मैंने फिल्टर्स में से डाल दिया। अब नेक्स्ट स्टेप ध्यान से देखना। अब मैं क्या करूंगा, मैं सर्च करूंगा यूजर
नेम, ठीक है, यूजर अंडरस्कोर नेम। तो वो सर्च करने के बाद अगर सपोज मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, यहाँ पे यूजर नेम जो ऑप्शन है, यहाँ पे मैं इसको डालूंगा रोज के ऑप्शन में। ध्यान से देखना, सोर्स को मैंने डाला फिल्टर में, अब रोज में मैं डालूंगा यूजर नेम और साथ ही साथ वैल्यूज में भी डालूंगा यूजर नेम। ठीक है, अब इतना हो गया। अब यहाँ पे देखो, उस दिन का पर्टिकुलर जैसे 327 वहां आया था, यहाँ पर भी 327 ग्रैंड टोटल आ गया। बट ये स्टेप हमारा यहाँ खत्म नहीं होता, हम क्या करेंगे, यहाँ पे सर्च करेंगे बीटीएन लास्ट कॉल एक्शन, बीटीएन मैसेज। ठीक है, अगर आप BTN डालोगे तो आपको ओपन होके आ जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इसको ड्रैग करूंगा रोज में। ठीक है, मैंने यहाँ पे रोज में इसे ड्रैग डाउन कर दिया। तो हमने 3 स्टेप किया, पहले मैंने सोर्स सर्च किया, उसको ड्रैग डाउन किया फिल्टर्स में, सेकंड मैंने यूजर नेम सर्च किया, उसको मैंने रोज एंड वैल्यूज में पुट ऑन किया, एंड लास्ट कॉल एक्शन मैंने जो बीटीएन मैसेज था वो मैंने फिर से रोज में ऐड किया। ठीक है, अब देखो इस प्रकार से मुझे कुछ जो मेरा एक्सेल शीट है वो अपडेट होके दिख रहा है। अब मुझे पता लगाना है कि यार ब्लैंक कॉल कितने थे। ठीक है, अब ये जो आप देख रहे हो, नॉट इंटरेस्टेड इन पार्टनर कॉलेज, फॉर्म फील्ड इंटरेस्टेड, ये तो सारे हमारे लीड स्टेज मार्क है। ठीक है, रिमार्क है। अब मुझे ब्लैंक कॉल का पता लगाना है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ ब्लैंक जो आपको दिख रहा है ना, इस पर क्लिक करूंगा एंड यहाँ पे प्लस के ऑप्शन पे आके मुझे कुछ इस प्रकार सा एक डायलॉग बॉक्स देखने मिलेगा। अब नीचे सर्च के ऑप्शन में जाके मैं सिलेक्ट ऑल, जो सब कुछ सिलेक्टेड है उसे मैं पहले बंद कर दूंगा एंड देन मैं ब्लैंक सिलेक्ट करके ओके कर दूंगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मुझे पता चल गया कि वो दिन पे ब्लैंक कॉल कितने थे। ठीक है, अब एक्सेल शीट के अकॉर्डिंग यहाँ पे ब्लैंक कॉल जो है वो 209। माना कि अनटच लीड वहां पे कुछ ज्यादा दिखा रहा था, क्योंकि कभी कभी अगर किसी और काउंसलर को लीड असाइन होती तो हम उसे क्या करते हैं, मार्क एज अनटच कर देते हैं, या हम अपने हिसाब से उसे कस्टमाइज कर देते हैं। तो बट ये जो वैल्यू हमें आई है, ये जो नंबर आया, ये एग्जैक्ट वैल्यू है ब्लैंक कॉल का। ठीक है, ये एकदम अप्रोक्स वैल्यू है ब्लैंक कॉल का कितना आया था। अनटच जो हमने सीआरएम से देखा वो भी ठीक है, वो कभी कभी एक्यूरेट नहीं होता है, बट दिस गिव्स यू अ एक्यूरेट वैल्यू। इसलिए मैंने आपको कहा था कि मैं ये स्टेप भी आपको अच्छे से समझाऊंगा, जिससे आपको एक एक्यूरेट वैल्यू पता चल जाए कि ब्लैंक कॉल कितने गए हैं आपके उस पर्टिकुलर दिन पे। अच्छा, अब आपको पता चल गया कि ब्लैंक कॉल यार इतने सारे जा रहे हैं, तो अब आप क्या करोगे, नेक्स्ट डे का जो फॉलोअप है उसमें आप अपने काउंसिलर्स के ऊपर नजर रख सकते हो कि भाई इतने ब्लैंक कॉल क्यों जा रहे हैं आपके, क्यों आपने ब्लैंक कॉल इतने सारे छोड़ रखे हैं, एंड उसके अकॉर्डिंग आप अपने स्ट्रैटेजीज बना सकते हो, उसके अकॉर्डिंग आप अपने फॉलोअप्स जो है वो असाइन कर सकते हो। ठीक है, तो 2 स्टेप हमने आज डिस्कस किया। एक तो हमने डिस्कस किया सीआरएम पे जाके फिल्टर लगा दो, अनटच लीड में यस कर दो, तो वो आपको एक शॉर्ट डेटा दे देगा। सेकंड चीज, अगर आपको इन डेप्थ डेटा चाहिए, एक्यूरेट डेटा चाहिए, तो आप सीएसवी की मदद से पाइवट टेबल इंसर्ट करके आप ब्लैंक कॉल का पता लगा सकते हैं, कितने ब्लैंक कॉल्स आपके पर डे, उसी दिन पे एक स्पेसिफाइड डेट पे आपके कितने ब्लैंक कॉल गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आ गया ग्रैंड टोटल 209। तो आई होप ये ब्लैंक कॉल का फंडा आपका क्लियर हो गया होगा, सीएसवी फाइल के वे से भी एंड सीआरएम के भी वे से। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आज हमने जाना कि ब्लैंक कॉल का पता हम कैसे लगा सकते हैं। 2 ऑप्शन मैंने आपको सिखाया, एक सीआरएम से एंड एक सीएसवी फाइल से। तो सीएसवी फाइल का जो इन्फॉर्मेशन है वो एक्यूरेट आपको इन डिटेल आपको इन्फॉर्मेशन वो देता है। थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है बट आपको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन वो देता है। ठीक है, सो आई होप इस वीडियो से आपने जरूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। वीडियो का पसंद आया, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, एंड साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।